क्लास यूट्यूब की क्लास है। आप लोग असाइनमेंट कंप्लीट है तो प्लीज मुझे चैट में जरा कंप्लीट लिख दें या डन का मैसेज कर दें जल्दी से। आप सब लोगों को पता है कि कल हमारी कम्युनिटी जो है वो जरा रिमूव हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको हमने रिकवर कर लिया है। ठीक है, तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है अपनी अटेंडेंस लगाते रहा करें ताकि आप लोगों के नंबर्स का जो डाटा है वो हमारे पास रहे। अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कम्युनिटी ब्लॉक भी हो जाए तो आप लोगों को न्यू ग्रुप के अंदर ऐड किया जा सके। तो चलें जी, आज की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पूरा फोकस क्लास में हो आप सब लोगों का। फ्री 4 डेज की ट्रेनिंग है। आज हमारा माशाल्लाह से सेकंड डे है ट्रेनिंग का। फ्राइडे वाले दिन हम अपनी फीस अनाउंस करते होते हैं कंप्लीट कोर्स की, जो कि बहुत माइनर सी फीस होती है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ज़बरदस्त किस्म का डिस्काउंट दूंगा फ्राइडे वाले दिन 6 आवर्स के लिए। 6 बजे शाम को क्लास होगी। डिस्काउंट बहुत ज़्यादा होगा। जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग इसमें मौजूद हैं क्लास में, सारे के सारे इजीली एनरोल कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं हम रखते होते। हम फीस भी फ्राइडे वाले दिन ही डिस्कस करेंगे। शाम को 6 बजे क्लास होगी और 6 घंटे के लिए डिस्काउंट होगा रात 12 बजे तक। तो वो उस डिस्काउंट में कोर्स जो है वही स्टूडेंट ले सकेगा जो क्लास में आएगा और अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखेगा। इसलिए आप सब लोगों को कहा जाता है कि अपनी अटेंडेंस काइंडली कंप्लीट रखा करें। अब शॉपिफाई का लेक्चर नंबर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सब लोगों का फोकस जो है वो क्लास में होना चाहिए। आप सब लोगों का बैच नंबर 43 है। आप सब लोगों ने अपना बैच नंबर लाजमी याद रखना है। हम सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं, शॉपिफाई ओपन कर लेते हैं। शॉपिफाई की वेबसाइट ओपन करते हैं सबसे पहले। इंटरफेस देख लें आप लोग, इसका इस तरह का इंटरफेस है। यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे। आज हमने लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे सिंपल, तो हमारे पास ये डैशबोर्ड ओपन होके आ जाएगा। ठीक है, ये डैशबोर्ड जो है ओपन होके आ जाएगा। हमने सिंपल, आज हमारी असाइनमेंट नंबर 2 है। आप सबने अपनी असाइनमेंट नंबर 1 कर ली थी, यहाँ तक थी। आज लेक्चर नंबर 2 है, असाइनमेंट नंबर 2 है। तो ये काम आप सब लोगों ने घर से करके आना है। बहुत आसान है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। सबसे पहले ज़रा मैं अपनी स्पीड स्लो रखूंगा ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली चीज़ों की समझ आ सके। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स का आइकन है। ठीक है, सेटिंग्स का आइकन है। हमने इस सेटिंग्स के आइकन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेटिंग्स के आइकन के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास एक बार शो हो जाएगी जिसमें जनरल है, प्लान, बिलिंग, यूजर्स एंड परमिशंस और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई आ रही हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे जो जो चीज एडिट करनी है, चेंज करनी है, उसको एडिट करेंगे। सबसे पहले है स्टोर डिटेल्स। स्टोर डिटेल्स में हमारे पास ये पेंसिल का साइन है जिसको हम एडिट का साइन बोलते हैं। इसके ऊपर हम ये राइट साइड पे इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्टोर नेम में जाके लिखेंगे अपने स्टोर का नेम। हम कुछ भी रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं स्टोर क्रिएट करता हूँ लेदर बैग्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कोई भी अपना बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग लिख देंगे, जो भी आपका होगा। ठीक है, और इसको सेव कर लेंगे, माइंड में रखेंगे। नंबर भी बाद में चेंज कर सकते हैं, ये ईमेल भी बाद में चेंज कर सकते हैं, और स्टोर का नेम भी बाद में चेंज कर सकते हैं। ओके, सेव के ऊपर क्लिक कर लेंगे। एक दफा फाइनल बता दें, आवाज आ रही है, स्क्रीन शो हो रही है, ताकि मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू कर सकूं प्लीज जल्दी से। चले, थैंक यू सो मच। हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ओके जी, ठीक है। सबसे पहली चीज हमने ये एडिट करनी थी, ये हमने एडिट कर दी है। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है यहाँ पे पेमेंट्स। पेमेंट्स, ठीक है, कि हमने अपने स्टोर के ऊपर लोगों से जब वो ऑर्डर करेंगे तो पेमेंट्स कैसे कलेक्ट करनी है। पेमेंट्स कैसे कलेक्ट करनी है, हम लोगों ने पेमेंट्स जो है कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू कलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, मैनुअल पेमेंट मेथड लिखा हुआ है। इस मैनुअल का मतलब ये होता है कि इसको मैन्युअली कलेक्ट किया जाएगा। लाइक शॉपिफाई डायरेक्ट पेमेंट कलेक्ट नहीं करेगा। हम यहाँ पे प्लस मैनुअल पेमेंट मेथड पे आएंगे। ये कैश ऑन डिलीवरी है। ठीक है, हमने सीओडी का अकाउंट ओपन करना होता है तो सीओडी वाले ही पेमेंट जो है वो कलेक्ट करके हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते होते हैं। हमने सिंपल आना है इस कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, इस पे क्लिक करना है।
इसके बाद यहाँ पे एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी लिखा हुआ आएगा। एक्टिवेट कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर एक क्लिक करेंगे और इसको हम एक्टिवेट कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर जाएंगे और यहाँ पे चेकआउट आता है। चेकआउट का मतलब ये होता है कि कोई भी आपकी वेबसाइट के ऊपर आता है, स्टोर के ऊपर आता है। जब मैं वेबसाइट का नाम लूं या स्टोर का नाम लूं तो एक ही मतलब है दोनों का। कोई भी आपके स्टोर के ऊपर आता है तो एंड में जो लास्ट पेज उसके पास ओपन होता है, जहां पे वो अपना नेम वगैरह लिख रहा होता है, एड्रेस वगैरह लिख रहा होता है, तो उसको, उस पेज को बेसिकली चेकआउट पेज बोलते हैं कि कस्टमर को चीज पसंद आ गई है, अब वो चेकआउट करने लगा है। यहाँ पे सिंपल फुल नेम हमें रिक्वायर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, इस सेकंड ऑप्शन को हमने सेलेक्ट करना है। सेकंड ऑप्शन के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर। शिपिंग एड्रेस और फोन नंबर में जाकर हमने इसको रिक्वायर्ड के ऊपर क्लिक करना है। रिक्वायर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपको सेव का बटन शो हो रहा है, हमने इसको सेव करना है। जो काम साथ साथ करते जाएंगे, जहां पे सेव का बटन आता जाएगा वो सेव का बटन हमने हर हाल में प्रेस करते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज होती है हमारे स्टोर के ऊपर टैक्सेस एंड ड्यूटीज। टैक्स एंड ड्यूटीज हमने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ ही ये सर्च बार है, इस सर्च बार पे आएंगे, यहां पे जाकर पाकिस्तान लिखेंगे। ठीक है, ओके। जैसे ही पाकिस्तान लिखेंगे, इस पाकिस्तान के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही यहाँ पे 16% लिखा हुआ आ रहा है। इस 16% को हम यहाँ पे 0% लिखेंगे। 0% लिखते साथ ही इसको सेव के ऊपर क्लिक कर देना है हमने। ठीक है, कि हमारे स्टोर के ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स ना चार्ज हो, जस्ट 0% टैक्स चार्ज हो। उसके बाद हम मजीद स्क्रॉल डाउन करके ये डोमेन्स का एक आइकन है, डोमेन्स का बटन, ठीक है, इसके ऊपर आएंगे। डोमेन का क्या मतलब होता है? डोमेन का मतलब होता है कि आपके वेबसाइट का एड्रेस क्या है। अब इस टाइम आप सब लोगों का मुझे मिलाकर हम लोगों का एक अजीब सी डोमेन होती है। ये देखें, जैसे ये सामने लिखी हुई आ रही है AB01, इस तरीके से एड्रेस है। अब मुझसे कोई पूछे कि आपका स्टोर क्या है, तो ये बताते हुए जरा अजीब सा फील होता है। ठीक है, ये क्योंकि स्टोर का नेम नहीं है। तो हमें शॉपिफाई चांस देता है कि हम आपको फ्री में वेबसाइट डोमेन का नाम दे सकते हैं एक दफा एक स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आती है, चेंज टू अ न्यू माई शॉपिफाई डॉट कॉम डोमेन। अब ये नाम सोच के रखना है, जो भी रखना है। ठीक है, ये बाद में चेंज नहीं हो सकता। सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही फॉर एग्जांपल मैंने लेदर बैग्स के ऊपर अगर बनाना है, तो मैं लेदर बैग्स 101 रखता हूं। तो अब देखें, ये 101 भी पहले किसी ने यूज किया हुआ है, तो यहाँ पे नीचे एरर दे दिया उसने, अ स्टोर विद दैट यूआरएल ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो 1011 चेक करते हैं। ओके, ये अवेलेबल है। ठीक है, ये रख लें आप बेशक लेदर बैग्स वो 777। ओके, मैं ये रख लेता हूँ जी, लेदर बैग्स 4774। ठीक है, .myshopify.com। ऐड डोमेन के ऊपर मैंने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये मेरे अब स्टोर का जो वेबसाइट का नेम है वो है लेदर बैग्स 4774.myshopify.com। यहां तक चीजें क्लियर हैं सब लोगों को? चैट में एक दफा जल्दी से प्लीज बता दें। बहुत आसान है, वीडियो रिकॉर्डिंग को दो दो दफा देखा करें, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप लोग हैं न्यू, आप लोग नाम क्या रखेंगे? आप लोग फॉर अपने नाम पे भी रख सकती हैं। इसको अभी सेक्शन को छोड़ दें, आगे जाके रख लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं है एकदम, हम अभी ऐड नहीं ऑन करने वाले। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 मिनट। देखें डोमेन, हाँ हाँ, आप लोग अभी इसको छोड़ सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है। हम सबसे एंड में इसको कर लेंगे, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, डोमेन किसको कहते हैं? जिस तरह google.com एक डोमेन है, वेबसाइट का नाम को कहते हैं हम डोमेन। गूगल ये वेबसाइट है, यूट्यूब वेबसाइट है, फेसबुक वेबसाइट है, इसी तरह हमारे स्टोर का नाम क्या है? ठीक है, हमने वो नाम रखना होता है ताकि हम किसी को बताएं। इस टाइम मेरे स्टोर का नाम है लेदर बैग्स 4774.myshopify.com। कोई ये ओपन करेगा तो मेरा स्टोर
ओपन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये नाम अगर आपके माइंड में अभी नहीं आ रहा तो फॉर एग्जांपल आप अपने नाम के साथ आगे ट्रेडर्स लिख के भी रख सकते हैं और बाद में भी रख लीजिएगा। फॉर एग्जांपल आपका माइंड है अभी सेम टू सेम जो इस तरह मैंने क्रिएट किया लेदर बैग्स के ऊपर रखा है, आप लोग भी लेदर बैग्स के ऊपर रख के आगे कोई कोड रख लें। ठीक है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके बाद हर स्टोर के ऊपर कुछ ना कुछ पॉलिसीज होती हैं, लाइक प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विसेज वगैरह। तो हमने अपने स्टोर के ऊपर भी पॉलिसीज लगानी है। यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे तो पॉलिसीज का बटन है, हमने इस पॉलिसीज के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये सारा पॉलिसीज वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ओपन होगा तो हमने सबसे पहले रिटर्न रूल्स को ऑन करना है। ये रिटर्न रूल्स को मैनेज का बटन है, इस मैनेज के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इसको टर्न ऑन का ये बटन है आप लोगों के सामने। ठीक है, टर्न ऑन के बटन के ऊपर हमने क्लिक करके एक दफा इसको टर्न ऑन करना है। उसके बाद ये रिटर्न विंडो है, रिटर्न विंडो, इस रिटर्न विंडो को हमने यहां से कस्टम डेज वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। जैसे ही कस्टम डेज वाली ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे यहां पे जाके हमने लिखना है 5। यहाँ पे जाके हमने 5 लिखना है। ठीक है, 5 डेज। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आती है रिटर्न शिपिंग कॉस्ट के रिटर्न शिपिंग कॉस्ट कौन बियर करेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दे दूं, आप लोगों का शूज का स्टोर है, किसी ने शूज का साइज आपको गलत बता दिया या उसको अपने शूज का साइज नहीं आइडिया था, आपने जो उसने ऑर्डर किया आपने वही शूज उसको डिस्पैच किया है, भेजा है, अब उसको वो शूज नहीं आ रहा। तो अब उसमें उस कस्टमर की मिस्टेक है, इसलिए अगर वो रिटर्न करके दूसरा साइज मंगवाएगा तो इसकी जो रिटर्निंग कॉस्ट होगी वो कस्टमर प्रोवाइड्स रिटर्न शिपिंग वो बियर करेगा। इस ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमने सिंपली सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। यहां से फिर हम ऊपर जाएंगे, मैनेज रिटर्न रूल्स के साथ बैक एरो है, इस बैक एरो के ऊपर क्लिक करके वापस आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट नीचे आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पे रिटर्न पॉलिसीज वगैरह लिखी हुई हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न एंड रिफंडेड पॉलिसी, रिटर्न एंड रिफंडेड पॉलिसी के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते साथ ही सिंपल सिंपल एक क्लिक करना है और हमारी सारी की सारी जो भी पॉलिसी है वो जनरेट होके हमारे सामने आ जाएगी। ठीक है, हमारे सामने आ जाएगी। सिंपल यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करना है। इंसर्ट टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 30 डेज लिखा हुआ आ रहा है, हमने यहाँ पे 5 डेज लिखना है। सिंपल 30 की जगह 5 लिखना है। ये देखें 5, और कुछ भी नहीं छेड़ना। पब्लिश के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी जो है हमारी ये खुद ब खुद लिखी हुई है। ठीक है, इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है। टर्म्स ऑफ सर्विस जो है इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर सिंपली हमने क्लिक करना है, ये सारी पॉलिसी हमारे लिए लिखी हुई आ जाएगी। इसके ऊपर पब्लिश का बटन है, पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विस हो चुका है। शिपिंग पॉलिसी हम सबसे एंड में रेडी करते हैं। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते साथ ही यहाँ पे इंसर्ट टेम्पलेट का एक बटन है, इंसर्ट टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। करते साथ ही ट्रेड नंबर और वैट नंबर को यहाँ से हमने रिमूव कर देना है और पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, आज की जो असाइनमेंट है वो सिंपल आप लोगों की इतनी सी ही असाइनमेंट है, बहुत आसान है। मैं मोबाइल से भी आप लोगों को वीडियो बना के शेयर कर दूंगा। मुझे ज़रा एक दफ़ा बताएं कल वाली वीडियो आप लोगों के लिए। एक सेकेंड, मुझे प्लीज़ एक दफ़ा बताएं कि कल वाली वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हुई थी या नहीं हुई थी। मैं चैट ओपन कर रहा हूँ, सिर्फ एक सेकेंड।
अगर हेल्पफुल साबित हुई थी तो मुझे प्लीज़ चैट में बता दें। चलें, मैं आपको आज की वीडियो भी मोबाइल से बना के शेयर कर दूंगा, ठीक है। कल बस थोड़ा सा एक अजीब हो गया था कि एंड में हमारी कम्युनिटी जो है वो ब्लॉक हो गई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गई है। बाकी सारी क्लासेस कल बहुत अच्छी गई थी, आगे भी बहुत अच्छी जाएंगी। मैं कल वाली वीडियोस भी दोबारा शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को मिल जाएंगी प्लीज़। हाँ, यहाँ तक आपकी असाइनमेंट है, इसको 2 दफ़ा देखें, अभी स्टार्ट है। आप लोग मोबाइल में कर सकते हैं, ये सारे कोर्सेज जितने भी करवा रहा हूँ ये सारे आप लोग मोबाइल से कर सकते हैं, लैपटॉप से भी कर सकते हैं, ठीक है। जब मैं कह देता हूँ मोबाइल से कर सकते हैं तो मैं खुद आप लोगों को जब वीडियो बनाकर शेयर कर देता हूँ तो बात ख़त्म हो जाती है। आप लोगों ने काम करना है, काम करने की आदत डालेंगे तो काम होगा। ये बेस्ट मंथ्स हैं काम करने के लिए, अप्रैल तक इतनी ज़्यादा सेल्स रहती हैं कि आपकी सोच है, ठीक है। काम करने से कभी भी पीछे ना हटा करें। आज के दौर में हर बंदे ने अपने हिस्से की मेहनत खुद करनी है। पैसे कमाएंगे तो सेविंग्स होंगी, याद रख लें, पैसे बचाने से सेविंग्स नहीं होंगी, कभी भी नहीं होंगी। हम अपनी नेक्स्ट क्लास यूट्यूब अर्निंग की तरफ जाते हैं, बहुत आउटस्टैंडिंग क्लास है। आप सब लोगों ने मज़ीद 2 क्लासेस अटेंड करनी है, एक यूट्यूब की है और एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है जो कि मिस जैनब करवाएंगी। दोनों ही ज़बरदस्त किस्म के सब्जेक्ट्स हैं। थोड़ी सी देर प्लीज़ मज़ीद बर्दाश्त करें हमें, तकरीबन कोई 1 घंटा मज़ीद, तो हम इस क्लास को यहाँ